राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ठाकुर जी का विशेष पक्ष, विशेष वात्सल्य भक्तों के प्रति है, वैष्णवों के प्रति है। श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी के चरित्र का वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो किया है, उनकी अद्भुत रहनी और अद्भुत उनके भजन की शैली, महाप्रभु चैतन्य देव का प्रचुर कृपा प्रसाद आपको प्राप्त हुआ और उसी के प्रताप से श्रीमद् वृंदावन धाम का आश्रय लेकर के और श्री जी की, ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का स्मरण चिंतन, धाम की दिव्यतम सेवा का आपने अनुपम व्रत लिया और आपकी अनुपम रहने का वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने छप्पे में वर्णन किया। ऐसा अनुपम वैराग्य था, ऐसी विलक्षण रति थी ठाकुर जी श्री जी के चरणों में कि संसार का स्वाद, संसार का जो भी सुख था, यश ऐश्वर्य आदि की जो भी उनको अनुपम जो उपलब्धियां उपलब्ध थीं, वो सब वमन की भांति सहज में आपने परित्याग कर दिया। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़ भागी। ऐसा गोसाई जी ने रामचरितमानस में स्मरण किया है कि दिव्य जो भजनीय आनंद का आविर्भाव चित्त में होता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम अधिकम नाधिकम मन्यते तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्मरण कर रहे हैं कि जिसको उपलब्ध प्राप्त करके और अधिकम न मन्यते तथा सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सुख श्री कृष्ण प्रेम का वह उपलब्ध हो गया तो फिर सब स्वतः त्यक्त हो जाता है, नीरस अनुभूत होने लग जाता है, उसकी अनित्यता का बोध हो जाता है। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़ भागी। इसी प्रकार से भागवत जी में स्मरण किया है। टीकाकार लिख रहे हैं श्री भरत जी महाराज के विषय में, यो दुस्तजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पर्शः जहौ युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। ऐसा यह तीव्र वैराग्य कि जो श्री भरत जी महाराज दुस्त्यजान का तात्पर्य जो दुखेन त्यक्तुम योग्यान, बहुत क्लेश से त्यागने योग्य हैं, जो कोई सामान्य व्यक्ति जिनका परित्याग नहीं कर सकता है, अपितु जिनकी अभिलाषा रखता है, जिनकी अपेक्षा रखता है और जिनके लिए तीव्र प्रयत्न भी करता है, ऐसे दुस्त्यज दार माने पत्नियां थीं, राजाओं के अनेक स्त्रियां होती हैं, तो स्त्रियों की आसक्ति, सुतान का तात्पर्य अनेक पुत्र थे, तो पुत्रों की आसक्ति, सुहृद संबंधियों की आसक्ति, राज्य की आसक्ति आदि का सर्वथा परित्याग श्री भरत जी महाराज ने किया। ऐसा तीव्रतम उनका वैराग्य था। कब किया? बोले युवावस्था में। युवावस्था में विशेष अभिलाषा होती है इन पदार्थों की, तो उसी अवस्था में उन्होंने परित्याग कर दिया। ऐसा तीव्र भगवत प्रेम का आवेग था। कैसे किया? बोले मलबद्ध। मलबद्ध का तात्पर्य है जैसे मल का परित्याग करता है कोई व्यक्ति, उसके पश्चात उसका चिंतन नहीं करता है। और आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है जैसे मल का वेग आता है तो एक अशांति जैसी होती है, उधर में जब वेग होता है तीव्र,
और जब तक उसका परित्याग नहीं कर देता है, जब तक वह स्थिर या शांति लाभ नहीं कर पाता है, तो ऐसे श्री भरत जी को बेचैनी हो रही थी, एक घबराहट होती थी उस वैषयिक जीवन में, उस जो विलासिता का साम्राज्य चारों तरफ छाया हुआ था, तो उसको देख करके बेचैनी होती थी। और श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कि कब ऐसा समय आएगा कि अति शीघ्र इसका परित्याग करके और आपके जो चरणों का आश्रय हम लेंगे। तो मलबद्ध उसका परित्याग कर दिया। क्यों किया? बोले उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक का तात्पर्य श्री ठाकुर जी, उनकी प्राप्ति की, उनके प्रेम की ऐसी तीव्र अभिलाषा थी कि उसमें ये सब परित्यक्त हो गया। तो ऐसी ही स्थिति संसार स्वाद सुखभांत जो दुह रूप सनातन त्याग दियो। इतना समृद्ध वैभव था गौड़ देश में, बंगाल में। दोनों ही हुसैन शाह जो वहाँ का शासक था, उसके यहाँ प्रधानमंत्री एवं राजस्व मंत्री के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव जी की कृपा हुई, जब वृंदावन की यात्रा पर महाप्रभु जी आ रहे थे तो रामकेली गाँव में, वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी को, श्री सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु चैतन्य देव का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ और महाप्रभु जी ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही आप श्री धाम वृंदावन में आएंगे और आपके द्वारा धाम की एक दिव्यतम सेवा संपादित होनी है। आपके द्वारा एक बहुत बड़े भक्ति साम्राज्य का एक बहुत बड़ा कार्य संपादित होना है। अति शीघ्र ये बंधनों से मुक्त होकर के आप और श्रीमद् वृंदावन के आश्रय में आएंगे। इस प्रकार से आश्वस्त किया। दोनों भाई बहुत विद्वान थे और वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के विषय में वर्णन करते हैं कि एक बार रात्रि की बेला में कोई हिसाब किताब कर रहे थे राज्य से संबंधित, तो उस हिसाब किताब में कुछ त्रुटि रह रही थी बार बार। तो सेवक को आज्ञा दी कि थोड़ा शरबत ले आओ। सेवक शरबत लेने के लिए गया और ला कर के उसने दिया। भ्रम से उस सेवक ने, अंधकार था तो उस शरबत में बूरे के स्थान पर मैदा मिला दी थी और वो हिसाब किताब में इतने तन्मय थे कि उसका पान रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने किया। उनको पता ही नहीं चला कि इसमें मधुरता भी है कि नहीं है। प्रातःकाल जब सेवक को ज्ञात हुआ तो सेवक बहुत घबराया, आकर के रूप गोस्वामी जी के चरणों में क्षमा याचना किया कि हमसे ऐसी त्रुटि हो गई। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने सेवक को क्षमा दान किया और स्वयं सोचा इस व्यावहारिक कार्य में इतनी तन्मयता है हमारी, कदाचित इसका शतांश भी भगवत प्राप्ति के विषय में हमारी तन्मयता होती, हमारा श्रम होता, हमारा साधन होता, तो अति शीघ्र हमको भगवत प्राप्ति हो चुकी होती। ऐसा चिंतन दोनों भाइयों ने किया। रूप गोस्वामी जी ने उसी क्षण सर्वस्व परित्याग का चिंतन किया। दोनों भाई यदि छोड़ करके जाते हैं तो हुसैन शाह संकित हो जाएगा, इसीलिए प्रथम रूप गोस्वामी जी ने चिंतन किया सर्वस्व परित्याग का। हाय गय विभव विभव भूवज उनहारी, गौड़ देश बंगाल होते सबही अधिकारी। हाय माने बड़े बड़े हाथी, घोड़ा, भवन, भंडार, ये सब बहुत मात्रा में था। लेकिन जैसे उत्तम भागवत के चरित्र में चिंतन किया गया है कि जो उत्तम भागवत की स्थिति में होते हैं, ऐसी जिनकी चित्त की स्थिति है, तो त्रिभुवन विभव हेतव्य कुंठ स्मृति रहितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलत भगवत पदार विंदात लव निविशार्दमपि यह स वैष्णवाग्रह। उत्तम भागवत का चिंतन जो श्रीमद् भागवत में किया गया है, तो वहाँ पर वर्णन किया है कि ये लौकिक पक्षों के आग्रह को तो छोड़ ही दिया जाए,
त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठी रहितात्मसुरात भृभिमृग्यात। त्रिभुवन के वैभव या वहाँ का ऐश्वर्य आदि उसका भी आग्रह यदि उसके सामने आता है तो उसमें भी अकुंठ स्मृति, क्षण मात्र के लिए भी उसकी स्मृति बाधित नहीं होती है। अपनी भजन की भावना का वह परित्याग नहीं करता है, क्षण मात्र के लिए भी उसके चित्त को या लौकिक आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाता है। ऐसी चित्त की स्थिति का निर्माण भगवत कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, पूज्य महापुरुषों की कृपा से ऐसी चित्त की स्थिति का निर्माण हो जाता है। यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो। इस सुख की हार्दिक की जो अनित्यता है उसका बोध हुआ और उसके बाद में यह निर्णय किया कि श्रीमद् वृंदावन का आश्रय लिया जाए। और श्री रूप गोस्वामी जी वहाँ जो उनकी जो भी राशि थी उस राशि को साधु ब्राह्मणों में अर्पित करके एक भाग किसी वैश्य के यहाँ रख करके संकट काल में जो काम आए, कुटुंबी जनों को जहाँ जैसे व्यवस्थित करना था व्यवस्थित करके, और श्री रूप गोस्वामी जी वहाँ से श्रीमद् वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। मध्य में जब वृंदावन की ओर आए तो मध्य में महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हुआ प्रयागराज जी में, और वह महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को अनुपम शिक्षा प्रदान की। और रूप शिक्षा के नाम से हम लोग उसका दर्शन करते हैं। वहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन हुआ और उसके पश्चात वृंदावन की यात्रा आरंभ किए। यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो, जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो। वृंदावन की अनुपम महिमा का दर्शन किया। ये वृंदावन माँ विशंत यदवा स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तदगुणगणान् गायन्ति शृण्वन्ति वा। वृंदावन की अनुपम महिमा का दर्शन वृंदावन महिमाव्रतम में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद करते हैं कि श्री युगल उपासक जो हैं, राधा कृष्ण के उपासक हैं, उनके लिए तो अनुपम यह भाव का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है वृंदावन। ये वृंदावनम आविशंति, जो महान भाव वृंदावन की इस पवित्र भूमि में आविशंति माने यहाँ पर वास करते हैं। अथवा स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, वास का अवसर जिनको उपलब्ध नहीं हो पाया तो कदाचित कभी किन्हीं महापुरुष इस दिव्य धाम की महिमा का गौरव गान सुन करके और एक बार भी यहाँ का इस भूमि का स्पर्श का सौभाग्य उनको सुलभ हो गया है। अथवा दृष्ट्वा गता, अथवा एक बार भी दर्शन का सौभाग्य उपलब्ध हो गया है, उसके पश्चात वो भले ही चले गए हैं। ध्यायन्ति, अथवा स्मरण जिन्होंने कर लिया है, अथवा प्रणमन्ति, अथवा जिन्होंने प्रणाम कर लिया है दूर से स्मरण करके। तद गुणगुणान गायन्ति स्मरन्ति च, श्रीमद् वृंदावन इस पवित्र भूमि के जो दिव्यतम जो ऐश्वर्य है, जो महिमा है, उस महिमा का जो अति प्रेम पूर्वक गान करता है, अथवा स्मरण करता है, अथवा श्रवण करता है। इतना ही नहीं, मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनः, यहाँ की पवित्रतम रजः कणिका को मूर्धना बिभ्रति अपने सिर पर धारण करता है। यहाँ की रज कणिका की अनुपम महिमा की याचना बड़े बड़े महापुरुषों ने की है। यहाँ तक कि स्वयं इस ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं और सर्वोच्च पद पर आसीन है, ब्रह्मा जी भी जब ब्रह्म मोह लीला का प्रकरण आता है तो जब अद्भुत यहाँ की इस भूमि के माधुर्य का दर्शन किया, ब्रजवासियों की अनुपम दिव्यता का जब दर्शन किया, श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुपम अनुराग है जब इसका दर्शन किया, तो इसका दर्शन करके श्री ब्रह्मा जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए।
और उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया कि अभी तक मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता था और ऐसा समझता था कि मैं सबसे ऐश्वर्यवान हूँ, समृद्धिवान हूँ और सबसे श्रेष्ठ पद पर आसीन हूँ और मैं अति सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं बहुत अभागा हूँ, क्योंकि इतने उन्नत पद पर आसीन होकर के भी इस दिव्य माधुर्य से मैं वंचित रहा। इसलिए श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, वह मेरे लिए परम सौभाग्य के उदय का दिन होगा। बोले कौन सा? बोले तदभूर भाग्यमिह जन्म किमप्यटप्याम यद गोकुलेप कतमांग्रि रजोभिषेकम यज्जीवितं तो निखिलम भगवान मुकुंद स्तुद्यापि यद पदरजः श्रुतिमृग्यमेवा। वह मेरे लिए परम सौभाग्य का उदय करने वाला दिन होगा। तदभूर भाग्य में कौन सा? बोले यह जन्म किमपि अटव्याम, किमपि माने किसी भी, अटवी माने वीथी, गांव, नगर, किसी भी वीथी में, यद गोकुले पे कक्तवांग्र रजोभिषेकम, किसी भी वीथी में कहीं भी जन्म प्राप्त हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा रहने का अवसर उपलब्ध हो जाए, तो तदभूर भाग्यमिह किमपि अटव्याम अथवा किमपि जन्म, ऐसा पूज्य बाबा महाराज की वाणी में श्रवण करने को प्राप्त होता है इस श्लोक की व्याख्या में कि किमपि अटव्याम, किमपि शब्द को दोनों जगह लगा लिया है, अटवी के साथ में भी लगा लिया और जन्म के साथ में भी लगा लिया है। तो अटवी के साथ में लगाने से तो ये होता है कि किसी भी कोने में, कहीं भी, जो ये दिव्य भूमि है, इस भूमि के किसी भी कहीं भी भाग में मेरा यही आग्रह नहीं है कि पवित्र जमुना जी के तट पर ही मुझे वास दिया जाए, या मेरा कदाचित इतना सौभाग्य न हो, अथवा कहीं भी इस दिव्य धरा के कोने में किमपि अटव्याम। और मेरा ये भी आग्रह नहीं है कि मुझे मनुष्य ही बनाया जाए, मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ही बनाया जाए। किमपि जन्म, किमपि जन्म से तात्पर्य है कोई भी जन्म, पशु पक्षी मानव आदि कुछ भी जो मुझे सहज में यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार से इसका भाव व्यक्त किया है इस रज की वंदना में। किमप्यटव्याम यद गोकुले पे कतमांग्र, यहाँ क्या मिलेगा आपको? बोले यद गोकुले पे कतमांग्रि रजोभिषेकम। कतमांग्रि माने कोई भी दिव्यतम, जिनका सर्वस्व जो है श्री ठाकुर जी के, श्री जी के प्रति सर्वथा अर्पित है, ऐसे दिव्यतम किसी महान भाग्यशाली और महान किसी ऐसे धामनिष्ठ, धाम में वास करने वाले धामवासी किसी महापुरुष की कतमांघ्रि रजोभिषेकम, उनकी अंघ्रि माने चरण, रज से जब मैं अभिषिक्त होऊंगा तो उस समय तदभूर भाग्य में वह मेरे लिए अनुपम उपलब्धि होगी। यज्जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंद। तो श्री ब्रह्मा जी ने इसकी कामना की है, अनेक महापुरुषों ने, और हमने वहीं वृंदावन रेणु श्री सूरदास जी ने भी गाया है और श्री उद्धव जी ने भी गाया है कि इनकी आशा महो चरण ऋण जो श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि। यहाँ की रज की ऐसी दिव्यता है कि यह श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कराने में साक्षात समर्थ है और श्री जी का अनुराग प्रदान कराने में साक्षात समर्थ है। इसीलिए महापुरुषों ने यहाँ की दिव्यतम रज की वंदना की है, रज की महिमा गाई है। श्री भट्ट जय श्री भट्ट धूल धूसरि तनु यह आशा और धार, इस प्रकार से यहाँ का बड़ी दिव्यतम व्याख्या आचार्यों ने की है। एक पद्य तो भागवत जी में प्राप्त होता है, उसकी तो ऐसी व्याख्या की है जैसे उद्धव जी ने कहा, जब ब्रज गोपियों के दिव्यतम भाव का दर्शन किया, विलक्षण भाव का दर्शन किया और सर्वथा जो कृष्ण मना थी, तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो नात्मा कारण संस्मरुः। ऐसी अनुपम जिनके चित्त की स्थिति है, प्रेम की उच्चतम अवस्था को जो प्राप्त हैं, ऐसी महाभाग्यवती और दिव्यतम उन ब्रजदेवियों की चित्त की स्थिति का जब दर्शन किया तो नहीं रहा गया उद्धव जी से। और उद्धव जी जब मथुरा गमन की ओर थे तो उस समय
ब्रज देवियों का दर्शन करके और उच्च स्वर से यह भाव व्यक्त करने लग गए। बोले आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावन, जैसे ब्रह्मा जी ने भाव व्यक्त किया, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चेत्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्मृग्याम, कि हे विधाता ऐसी कृपा करना कि आसाम, आसाम माने पूज्य श्री बाबा महाराज इसकी व्याख्या करते हैं कि किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर के और उद्धव जी उंगली से निर्देश करते हुए उन ब्रज गोपियों का जो यूथ जहाँ पर परस्पर में कृष्ण चर्चा कर रहा है, कृष्ण स्मरण कर रहा है, कृष्ण चर्चा करके भाव विह्वल हो रहा है, तो उनकी ओर उंगली से संकेत करके कि आसाम, आसाम माने मद दृष्टि गोचराणाम, ये जो मेरे दृष्टि पथ पर विराजमान हैं, तो आसाम अहो चरण रेण जुषाम हम श्याम, वृंदावन में कहीं उस बीथी में और उस भूमि में जहाँ से इनका बार बार आना जाना हो, वहाँ पर मुझे लता औषधि वृक्ष वनस्पति किमपि श्याम, कुछ भी हो जाऊँ और इनकी चरण रेणु जो मुझे प्राप्त हो जाए, किमपि लतौषधीनाम, और वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमवीक्षणस याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इसकी व्याख्या, ये दोनों पद्यों की व्याख्या आचार्यों ने की है कि उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी ने पहले सोचा कि चलो मैं इन ब्रज गोपी, अब जा रहा हूँ तो इन ब्रज गोपियों को प्रणाम कर लूँ जा कर के, और कुछ कृष्ण के लिए कहना हो, संदेश देना हो तो इनसे जो है निवेदन करूँ। तो उद्धव जी ने सोचा मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है इनकी दिव्यतम उच्चतम प्रेम की अवस्था का दर्शन करके कि इनसे मैं संवाद कर सकूं, इनसे मैं वार्ता कर सकूं, मैं तो इनको प्रणाम करता हूं, इनके चरणों को स्पर्श करता हूं। तो जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए गए तो फिर मन में अति संकोच हुआ, इनकी दिव्यतम भावमयी अवस्था का दर्शन करके मैं इतना भी साहस नहीं कर पा रहा कि इनके चरणों का स्पर्श कर सकूं, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ। अति दैन्य के भाव का प्रकाश हो गया। तो चलो मैं इनकी चरण रज की वंदना करता हूँ। तो जब चरण रज की वंदना करने लग गए तो चरण रज की वंदना में भी एक वचन का प्रयोग किया। तो एक वचन का प्रयोग करने का तात्पर्य इनके चरणों से संस्पृष्ट, चरणों से जो स्पर्श हुआ है अनंत रजह कणिकाओं का, अनंत रजह कणिकाओं का जो इनके चरणों से स्पर्श हुआ है, उन संपूर्ण रजह कणिकाओं की भी मैं वंदना करने के योग्य नहीं हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। ऐसी ऐसी दिव्यतम उपलब्धियाँ जिनको उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, वो श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपियों से संवाद करना तो दूर, इनके चरणों की वंदना करना तो दूर, इनकी चरण रज की वंदना करना तो दूर, इनकी चरण रज जो अनंत रज कणिका हैं उनकी एक कणिका का भी यदि वंदन करने का मुझे सौभाग्य उपलब्ध हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं, मेरे वृंदावन की यात्रा सार्थक हो जाए। और इस बात को श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी व्यक्त किया है। श्री उद्धव जी को नित्य श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था और यहाँ तक श्री उद्धव जी श्री कृष्ण की पाद सेवा, चरण संवाहन की सेवा करते थे। लेकिन यहाँ दिव्यतम गोपियों के उस भाव का दर्शन करके, वृंदावन के दिव्यतम माधुरी का दर्शन करके, उस कृष्ण सेवा, कृष्ण दर्शन, कृष्ण संग, कृष्ण का सानिध्य, उसके सुख को भी भूल गए। हरिपद पंकज संवाहन रसम अनुभूय उद्धवोपि, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, हरिपद पंकज संवाहन रसम अनुभूयोपि यत्र आशास्थे तृणताम तन्नो में वृंदाटवीम। ऐसा श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हरिपद पंकज श्री उद्धव श्री ठाकुर जी के चरण कमल के संवाहन के आनंद को अनुभव करके भी और यहाँ पर आकर के तृणलता आदि होने की कामना कर रहे हैं, ऐसी अमित महिमा शालिनी, ऐसी अमित माधुर्य से युक्त श्री वृंदाटवी की हम वंदना करते हैं। ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा। तो ये जो दिव्यतम पद्य हैं, इनमें अनुपम जो इस दिव्य धाम की महिमा का
और यहाँ की अनुपम जो यहाँ की विलक्षणता, यहाँ का माधुर्य है, जिसका आस्वादन इन दिव्यतम महापुरुषों ने किया है और जिनकी कृपा से एक साधारण साधक भी इस दिव्यता का अनुभव करता है, तो उसका यह वर्णन किया श्री प्रबोधानंद जी जो स्मरण कर रहे हैं। मूर्धना बिभ्रति तद रजः क्वचिन तत्संबंध संबंधिना, कदाचित प्रणाम दर्शन आदि का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ, इस रज का ही यदि स्पर्श प्राप्त हुआ, वृंदावन में बसते ही जो कहूँ भजन न होए। 42 लीला जी में श्री ध्रुवदास जी ने भी स्मरण किया है। इस धरा का स्पर्श तो प्राप्त हो रहा है, कदाचित विधिवत साधन नहीं भी बन पाया, तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन में बसते ही जो कहूँ भजन न होए, तो रज तो उड़े अंगन लगे पीवे जमुना तोय। यह भी यहाँ की रज की प्राप्ति की भी, यहाँ का जो जल दिव्य जमुना जी का जल, ये भी अपने आप में अनुपम उपलब्धि है। यहाँ की दिव्य लता वृक्ष आदि का दर्शन, यह भी अपने आप में अनुपम उपलब्धि है। और यह सब श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी के दिव्यतम प्रेम को प्रदान कराने में सर्वथा सर्वथा सक्षम है, सर्वथा सर्वथा समर्थ हैं। इसीलिए महापुरुषों ने यहाँ की लता, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी, सभी की बड़ी दिव्यतम वंदना की है और सभी से कृपा की कामना की है। श्रीमद् सुधानिधि जी में भी स्मरण किया है। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रियशा क्षालिदो भूत, हे दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाजा, हे राधाया रतिगृह शुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूयो प्रणतिभिरहम प्रार्थये वोनुकंपाम। श्रीमद् सुधानिधि का भी स्मरण कर रहे हैं कि हा कालिंदी त्वयि मम निधि, एक कालिंदी श्री जमुना जी, आप में हमारी जो निधि हैं, श्री जी हैं। प्रियशा क्षालितभूत, प्रियशा मने प्रियतमेन, यानी श्री कृष्ण श्री जी के साथ में जल विहार करते हैं, स्नान आदि कराते हैं। हे दिव्याद्भुत तरुलता, हे इस वृंदाटवी की दिव्य लताओं, हे तरुओं, हे वृक्षों, आपको श्री जी के कर कमल के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा यशो मुखर मत्त ककावली के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। यहाँ की दिव्यतम लता, यहाँ की दिव्यतम वृक्षावली, श्री जी के कर कमल का, उनके कर कमल के स्पर्श का निरंतर सौभाग्य सबको प्राप्त है। यहाँ की जो दिव्यतम ये पक्षी हैं, ये अपनी वाणी में श्री जी के, ठाकुर जी के दिव्यतम यश का गान कर रहे हैं। ऐसी इनकी दिव्यतम महिमा है। इस भाव का दर्शन गोपियों ने भी किया। प्रायो बताम्ब विहिगा मुनियो बनेस्मिन, कृष्णक्षितम तदुदितम कलवेणुगीतम, आरुह्य चेद्रों भुजां रुचर प्रबालान, शृण्वन्त मिलित दृशो विगतान्य वाचः। ऐसा दिव्यतम इस भाव का दर्शन किया है कि पक्षी भी जो यहाँ के हैं, और ये अपनी वाणी में ऐसा लगता है कि चाह रहे हैं, लेकिन ये अपनी मधुर भाषा में और श्री जी का, ठाकुर जी का यशोगान कर रहे हैं। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो। इसलिए यहाँ के चराचर जो भी अष्टावर जंगम, जो यहाँ की दिव्यतम प्रकृति है, सबकी वंदना महापुरुषों ने की है। तो जो पद्य सुधानिधि जी का स्मरण में जो आया कि हे दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाजा, हे राधाया रतिगृह शुका, रतिगृह माने यह दिव्य जो निकुंज आदि जो हैं, इसमें वास करने वाले जो शुक पिक यानी तोता हैं, और दिव्य कोयल हैं, मृग हैं, जिन मृगों की, मृगियों की वंदना गोपियों ने भी की है। धन्यास्म मूढ़मतयो हरण्ययता। तो श्रीमद् सुधानिधिकार कह रहे हैं कि भूयो भूयो प्रणति हम, मैं बार बार अनंत बार इन प्रणति, इनके चरणों में वंदना करते हुए और इनसे ये कामना याचना करता हूँ, श्री कृष्ण प्रेम की याचना करता हूँ, ये कृपा करें। भूजो भूजो प्रणति ब्रह्म प्रार्थे वो अनुकंपाम, निरंतर यह कृपा करें जिससे श्री कृष्ण प्रेम, श्री जी का वह दिव्यतम प्रेम, उनका जो दासी यह उपलब्ध हो। तो ये इस बिंदु पर
जो ये वृंदावन जथा लाभ संतोष वास वृंदावन कीनो, श्री रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी वृंदावन की ओर आ रहे हैं। तो वृंदावन की महिमा, जो वृंदावन महिमा व्रतम में स्मरण आई कि निरंतर जिनको पास प्राप्त है उनकी तो महिमा का वर्णन ही क्या करना। कदाचित स्पर्श श्रवण स्मरण गायन व यहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करने का अवसर भी जिनको उपलब्ध हो गया, ये दिव्यतम भाव महिमा व्रत में वर्णन किया है। मूर्धना विभ्रत तद रजा क्वचन तत्संबंध संबंधिना, अपने सिर पर इस रज को जो आदर से धारण करता है, अथवा तत्संबंध संबंधिना, जो इस वृंदावन से दिव्यतम संबंध जिनका है, श्रवण दर्शन वास के द्वारा उनको प्रणाम निवेदन करता है। तो तान अति उन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम, तो उनको परम पदम वृंदावनम पावनम उन्नयते, या दिव्यतम जो वृंदावन की ऐसी महिमा, यह उनको परम पदम उन्नयते, दिव्यतम जो ठाकुर श्री जी की लीला का साक्षी जो उनका दिव्यतम धाम है उसकी प्राप्ति या नित्य वृंदावन की प्राप्ति उनको करा देता है। ठाकुर जी श्री जी की लीलाओं का अधिकारी उनको बना देता है। ऐसा भाव महिमा व्रतम में वर्णन किया है। तो श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, जथा लाभ संतोष यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो, तीव्र व वैराग्य का उदय हुआ, श्री कृष्ण प्रेम का चित्त में उदय हुआ। तो बंगाल की भूमि का परित्याग करके और यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो, इस सुख की, लौकिक सुख की अनित्यता का भली भांति विचार करके और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और वृंदावन में वास किया। जथा लाभ संतोष, जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो, और यहाँ आकर के जथा लाभ संतोष, जैसी दिव्यतम वृंदावन की रहनी है, संतों की रहनी है। जथा लाभ यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जिसको श्री गोसाई जी ने गाया है कि कब हूँ कहों यही रहने रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाशों संत स्वभाव गहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा काहूसों कछु न चाहूँगो, परस बचन अति दुसह श्रवण सुन तेई पावक न दहूँगो। तो जैसे इस पद में जथा लाभ संतोष सदा गोसाई जी ने गाया, तो ऐसी जो दिव्यतम संतों की रहनी है, उस रहनी से श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर वास किए और कुंज करवा मन दीनो, अपना मन जो यहाँ की दिव्यतम कुंज निकुंज आदि की सेवा में यहाँ पर अर्पित किया। करवा वैराग्य का द्योतक है, मात्र करवा अपने समीप में जो मिट्टी वृक्ष की रज से निर्मित होता है वह अपने समीप में रखते थे और अति वैराग्यमयी रहनी थी। कुंज करवा मन दीनो, अपना मन केवल शरीर ही नहीं अपितु अपना मन भी सर्वथा इसी दिव्य धाम में अर्पित कर दिया था। ऐसी ही भावना श्री स्वामी जी ने गाई है कि मन लगाए प्रीत कीजिए, मन लगा करके दिव्यतम इस धाम की धरा से प्रीति करे। मन लगाए प्रीत कीजिए कर करवाशों, ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी। वृंदावंशों वन उपवंशों गुंजमाल हतपोहनी, गो गो सुतंशों मृगी मृग सुतंशों और तन न कुन जोहनी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो चित्त ज्यों सिर पर दोहनी। इस रहने का वर्णन श्री स्वामी जी ने भी वर्णन किया है कि इस दिव्य धाम से, यहाँ की दिव्य लता वृक्ष आदि से मन लगाए प्रीति कीजिए, मन लगा करके इनसे प्रेम करे और ब्रज की बीतियों में सोहनी सेवा की भावना रखे। वृंदावंशों वन उपवंशों, यहाँ के दिव्य वन उपवन आदि के प्रति दिव्य भाव रखे। गुंजमाल आदि स्वयं अपने हाथों से उसका निर्माण करके ठाकुर जी को धारण कराए। यहाँ की गो गो सुतंशों मृगी मृग सुतंशों, जो अभी सुधानिधि जी में स्मरण किया, तो यहाँ के दिव्य गायें, यहाँ की दिव्य मृगियाँ, यहाँ की चराचर जो प्रकृति हैं, सभी से जो है स्नेह करे
और तन नैकन जोहनी। और जो भी वैषयिक परिकर है, वृंदावन के प्रति, धाम के प्रति जिनकी आस्था का अभाव है, उनके प्रति बिल्कुल न जोहनी, उनके प्रति आग्रहशील न हो। और श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सोचित ज्यों सिर पर दोहनी। जैसे कोई नागरी महिला होती है और जैसे सिर पर मटकी धारण करके और वो जल भर करके मटकी धारण करके सिर पर आती है, और कदाचित कोई व्यवहार की वार्ता भी उसको करनी होती है, चल रही है, सखी से व्यवहार की वार्ता कर रही है, उसके पश्चात भी उसका चित्त सर्वथा और सर्वथा जो सिर पर विराजमान दोहनी है उसमें रहता है और उसको वह सुरक्षित रखती है। इसी प्रकार से धाम भास करते हुए जो धाम भास करता है, जो भक्त, जो वैष्णव, वह निरंतर यद्यपि व्यावहारिकताओं से सर्वथा शून्य रहता है, कदाचित व्यावहारिकताओं में आना भी पड़े तो अपने स्मरण को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए, व्यावहारिकता कदाचित वो स्मरण को बाधित न कर दे, तो अपने स्मरण को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए और कदाचित व्यावहारिक पथ पे आता है। तो जो सिर पर दोहनी, ये इस रहनी का वर्णन किया। श्री नाभा गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी की वैराग्य की रहनी से इतने अभिभूत हुए और इतने प्रभावित हुए कि श्री प्रियादास जी ने स्मरण किया है कि 5 जो पंक्तियां हैं उनमें इनके वैराग्य की ही गाथा का गान किया है। 5 पंक्तियों में केवल इनके वैराग्य की ही गाथा का गान किया। यथा लाभ संतोष सदा और बास वृंदावन कीनो, यह सुख अनित विचार बास वृंदावन कीनो, यथा लाभ संतोष सदा कुंज करवा मन दीनो। अंत में जब स्मरण आया कि इनके वैराग्य के पक्ष का तो हमने प्रचुर मात्राओं वर्णन कर दिया, लेकिन इनके प्रेम के पक्ष का हम वर्णन नहीं कर पाए। इनकी प्रेम की संपत्ति भी बहुत प्रचुर है। तो अंतिम पंक्ति में, एक ही पंक्ति में इनके जो प्रेम का पक्ष है उसका वर्णन बड़ी चतुरता के साथ में, बड़ी निपुणता के साथ में, बड़े भाव के साथ में नाभा गोस्वामी जी ने किया। ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बांत जो दो रूप सनातन त्याग दियो। ब्रजभूमि के दिव्यतम जो रहस्य थे, जो महिमा प्राय विलुप्त हो चुकी थी कालक्रम से, और जिस महिमा का गान श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है, पुराणों में वर्णित है कि अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम् भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। ये जो पुराणों में, शास्त्रों में जो ये महिमा गाई गई है कि ये ब्रजभूमि वही है। अत्रैव ब्रजभूमि सा अहो तेमी कुंजा तद अनुपम रासस्थलमिदम। तो इनकी व्याख्या आचार्यों ने, महापुरुषों ने की है कि अत्रैव सा माने वो, ये परोक्ष का वाचक है। तो सा माने वो जो साक्षात लीला की साक्षिणी जो भूमि थी, कृष्ण काल की जो भूमि थी, वो भूमि और ये पृथक नहीं है। नित्य जो वृंदावन, नित्य जो गोलोक है, और ये जो दृष्ट वृंदावन जो दिखाई दे रहा है, भौम वृंदावन है, यह पृथक नहीं है। यदि पृथक होता तो यहाँ पर कुछ शब्दों का परिवर्तन किया होता। अत्रैव ब्रजभूमि सा ब्रजभूमि का तात्पर्य वह का तात्पर्य है जहाँ प्रकट रूप से, साक्षात रूप में श्री कृष्ण की लीला, श्री युगल सरकार की लीलाएं हुई हैं। तो सा माने वो द्वापर काल की वह जो दिव्य भूमि है ना, वो यही है। अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम, जहाँ पर वह तत्व से तात्पर्य कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, युगल तत्व, वो यहाँ पर सुगोपित है, यानी यहीं पर विद्यमान है, लेकिन सबको लक्षित नहीं होता है। लेकिन भासते प्रेम पूर्णानाम, जिनका अंतःकरण सर्वथा प्रेम से पूरित हो गया है, सर्वथा प्रेम से पूरित हो गया है, ऐसे प्रेमी भक्तों को वह भासित यानी लक्षित होता है, साक्षात दिखाई देता है। अधिकारी जनों को उन नित्य लीलाओं का साक्षात्कार इसी भूमि पर होता है। कब होता है?
बोले कभी भी हो सकता है, कदाचिदपि, कहाँ होता है, सर्वतः, कहीं भी इस ब्रज भूमि पर हो सकता है। तो ये भूमि वही है, ऐसी इसकी अनुपम महिमा है। तो ये महिमा, ये रहस्य प्राय लुप्त कालक्रम से हो चुका था। तो ब्रजभूमि रहस्य, तो उस ब्रजभूमि की दिव्यतम महिमा का प्रकाशन किया, अनेक ग्रंथों की संरचना की, राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, और अनेक लीला स्थलियों का अपने उनकी महिमा का गान किया, उनका प्राकट्य किया, और भक्तों को बड़ा संतोष और बड़ा सुख आपकी वाणी से और आपने जो लीलाओं का प्रकाशन किया उससे अनेकों भक्तों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। तो इसमें इनके दिव्यतम प्रेम के पक्ष का वर्णन किया है। वृंदावन ब्रज भूमि जानत न को, प्राय दई दर्शाए जैसी सुख मुख गाई है। जैसे श्री सुखदेव जी ने वृंदावन की दिव्यतम भूमि का गान किया कि यही है वह ब्रज भूमि जो कृष्ण लीला की साक्षिणी है, बिल्कुल वैसा ही दर्शा दिया। उपासना का बल, उपासना का बल काल के प्रभाव को भी विलुप्त कर देता है। भजन ऐसा महापुरुषों ने गाया है और श्री नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इसी कली काल में ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन, जो जिन्होंने काल की कराल, जो कली काल है उसकी भी शक्ति जिनके सामने क्षीण हो गई और उसकी भी दाल नहीं गली, युग परिवर्तन कर दिया। जैसे बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। महाप्रभु श्री विट्ठल नाथ जी के संदर्भ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले कलयुग में साक्षात द्वापर का दर्शन करा दिया। विट्ठल नाथ ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो। ऐसा लाड़ लड़ाया श्री नाथ जी को, ऐसा लाड़ लड़ाया, वही द्वापर का दृश्य उपस्थित कर दिया। जैसे नंद बाबा लाड़ लड़ाते थे और लाला से प्रेम करते थे, तो बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। इसी प्रकार से सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। मीरा जी के विषय में स्मरण किया है कि द्वापर में जो गोपी प्रेम था वह साक्षात कली काल में मीरा जी ने दिखा दिया। यानी काल की सत्ता भी जिनको बाधित नहीं कर पाई, काल को परिवर्तित कर दिया, द्वापर का दृश्य कली में दिखा दिया। इसी प्रकार से दई दर्शाय, श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने दई दर्शाय जैसी सुख मुख गाई है, काल को परिवर्तित कर दिया। जैसी द्वापर में अद्भुत माधुर्य था, जैसी इस भूमि की दिव्यतम महिमा थी, वो साक्षात कली काल में उसका दर्शन करा दिया। ऐसी इनकी अनुपम महिमा और ऐसा इनका विलक्षण जो है प्रताप। तो ब्रज भूमि की महिमा का गान किया श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी ने, और दिव्यतम यहाँ की सेवा की, अनेक लता वृक्ष आदि और कुंड आदि का, और यहाँ की अनेक वनों को प्रकट किया श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी ने, श्री सनातन गोस्वामी जी ने। और अनुपम इनके भजन की पद्धति का कल पूज्य श्री बाबा महाराज ने हम लोगों को श्रवण कराया, उस घटना का भी स्मरण किया है कि रहे नंदगांव रूप आए श्री सनातन, जो यहाँ पर नंदगांव में निरंतर भजन परायण थे। श्री सनातन गोस्वामी जी टेर कदम पर श्री रूप गोस्वामी जी से मिलने के लिए आते हैं, और तो उस समय श्री रूप गोस्वामी जी के मन में यह भाव जागृत होता है, अति कृश काय हो गए हैं, तीव्र वैराग्य के कारण से हमारे जो बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी कदाचित खीर की व्यवस्था, दूध आदि होता तो खीर बना करके पवाते। तो नए को मन आई, बस थोड़ा सा मन में ये विचार आया, विचार आते ही नए को मन आई, सुखदाई प्रिया लाडली जो, मानो कोई बालकी सुसोंज सब ल्याइए। बस नए के मन में आया तो उसी समय श्री जी साक्षात वहाँ पर प्रकट होती हैं, एक छोटी सी बालिका के रूप में दुग्ध का पात्र लेकर के। बाबा हमारे यहाँ गैया ब्याई है, वाकू 21 दिन आए गए हैं, तो
मैया ने कही कि पहले बाबा को दूध देकर वाके बाद हम प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ चावल हैं, कुछ ये मीठा है, और बाबा आपकी आज्ञा हुई तो खीर बना दूं। और स्वयं श्री जी ने अपने कर कमलों से वहाँ पर खीर बना करके और श्री रूप गोस्वामी जी को प्रदान की। श्री सनातन गोस्वामी जी ने वह खीर पाई। अद्भुत प्रेम का आवेग जो है प्रकट हुआ। और तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि भैया रूप, ये तो साक्षात श्री जी ही थी, आपके मन में कोई ऐसी कामना आई थी क्या? बोले हाँ, ऐसा विचार आया था। तो भैया साक्षात श्री जी ही पधारी थी और उन्होंने कृपा करके हमको यह प्रसाद उपलब्ध कराया। तो ये ऐसी अद्भुत नंदगांव में यह लीला आपके साथ हुई। श्री रूप गोस्वामी जी की ऐसी दिव्यतम प्रेम की अवस्था थी, जब कथा का गान करते थे, कीर्तन करते थे, तो सभी वैष्णव भक्त, सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तीव्र प्रेम का ऐसा ज्वार वहाँ पर उमड़ पड़ता था। अश्रु, कंप, पुलक आदि अष्ट सात्विक भाव श्रोताओं में लक्षित होने लग जाते थे। लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी की ऐसी अमित महिमा, महापुरुषों की ऐसी विलक्षण महिमा होती है कि उसका आस्वादन करते हुए भी उसके गोपन की भावना, उसको पचा जाना, ये उनकी विलक्षण महिमा होती है। अंदर अगाध प्रेम का सागर उमड़ रहा है, लेकिन बाहर बिल्कुल उसको लक्षित न होने देना, यह अनुपम महिमा महापुरुषों की होती है। श्री रूप गोस्वामी जी कथा कह रहे थे, दिव्य प्रेम का वेग उनके हृदय में भी उमड़ रहा था। विरह का प्रकरण चल रहा था, सभी श्रोता अश्रुपात कर रहे थे और पुलक आदि हो रहा था। श्री कवि कर्णपुर जी रूप गोस्वामी जी को देखे, रूप गोस्वामी जी सहज मुद्रा में वहाँ पर विराजमान हैं। तो कहीं मन में आया कि प्रेम का वह वेग लगता है रूप गोस्वामी जी के हृदय में जागृत नहीं हो रहा कि क्या एकदम ये तो स्वस्थ रूप में विराजमान है। तो कवि कर्णपुर जी जैसे ही समीप में आए तो रूप गोस्वामी जी के श्री विग्रह से जैसे ही थोड़ा सा स्पर्श हुआ तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी जलते हुए किसी पदार्थ को छू लिया हो। श्री रूप गोस्वामी जी के जो श्वास नासिका रंध्र से जो प्रवाहित हो रही थी, इतनी उष्ण श्वास थी, ऐसा तीव्र विरह का वेग था अंतःकरण में, तीव्र विरह का वेग, और तो इतनी उष्ण श्वास थी कि वो श्वास के प्रभाव से कवि कर्णपुर जी का जो जिस स्थान पर वो वायु का वो स्पर्श हुआ वहाँ पर फफोले पड़ गए। पत्ता वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता भी दग्ध हो गया उस उष्ण वायु, उष्ण जो श्वास प्रश्वास चल रही थी। ऐसा तीव्र प्रेम और उस तीव्र प्रेम का आस्वादन और महापुरुषों की विलक्षण स्थिति होती है। हम लोगों के कल्याण के लिए वह उसका संगोपन कर लेते हैं। यदि संगोपन नहीं किया तो फिर उसका आस्वादन कैसे कराएंगे? यह उनकी अनुपम महिमा होती है। तो श्री रूप गोस्वामी जी की इस महिमा का यहाँ पर दर्शन किया है। और इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ हैं, उनमें एक बार इन्होंने श्री जी की जो वेणी है, जो वेणी गुम्फन, तो श्री जी की वेणी की उपमा नागिन, एक नागिन से जो है श्री जी की वेणी की उपमा दी थी कि नागिन की तरह वह वेणी लहरा रही है। ऐसी अद्भुत वेणी है श्री जी की। नभ गोरोचना गौरीम प्रवेंदीम बराम बराम मणिस्तबक विद्योत वेणी व्यालांगना फणम। व्यालांगना माने व्याल माने सर्प की, अंगना माने स्त्री माने सर्पिणी। तो वो जैसे फुर्तीली होती है और चिक्कणता उसमें होती है, उसी प्रकार से श्री जी की वेणी इस प्रकार से लहरा रही है और इतनी दीर्घ लंबी और वह वेणी। तो इस भाव को जब श्री सनातन गोस्वामी जी ने पढ़ा तो थोड़ा सा चित्त में क्षोभ हुआ कि लगता है रूप गोस्वामी जी ने थोड़ा सा भाव पद्धति से हट करके काव्य पद्धति का अधिक आग्रह रखा है। ये कोई प्राकृत नायिका नहीं है जहाँ पर उस वेणी को सर्पिणी आदि की उपमा देना, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया सनातन गोस्वामी जी को। तो श्री रूप गोस्वामी जी के भाव को स्पष्ट करने के लिए श्री सनातन गोस्वामी जी जब राधा कुंड पर विराजमान थे और यही चिंतन चल रहा था क्या उपमा दी जाए, तो
जैसे श्री जयदेव गोस्वामी जी के साथ में लीला होती है, वो बार बार चिंतन करते हैं कि स्मर गरल खंडनम मम शिरसि भूषणम देहि पद पल्लव मुदारम। श्री जयदेव गोस्वामी जी ने श्री जी की मान लीला से संबंधित जब स्मरण किया है तो एक पद की पंक्ति वो लिखना चाह रहे थे। उसका भाव ये था कि स्मर गरल खंडनम, ये श्री जी है राधे रानी, आपका जो चरण कमल है वो हमारे दिव्य इस काम की व्याधि का खंडन करने वाला है, हमारे सिर का आभूषण है, आप अपने चरण कमल को हमारे सिर पर विराजमान कर दीजिए। यह भाव स्फुरित हो रहा था जयदेव गोस्वामी जी के, लेकिन लिखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। देहि पद पल्लव मुदारम, इस पंक्ति को लिख नहीं पा रहे थे, थोड़ा संकोच अनुभव हो रहा था। सोचा चलो गंगा जी में स्नान करके आते हैं, पुनः लौट करके देखते हैं, लिखेंगे जो भी। और जब तक उधर गए तो स्वयं श्री ठाकुर जी यहाँ प्रकट हो करके और पद्मावती जी से वह पुस्तक मांगी, बोले थोड़ा सा वो देना, वो भाव स्फुरित हो रहा है, वो पुस्तक दे दो। और ठाकुर जी स्वयं अपने कर कमल से देहि पद पल्लव मुदारम इस पंक्ति को लिख गए, यानी श्री जयदेव गोस्वामी जी के भाव का वहाँ पर पोषण किया। इसी प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी जब विराजमान थे यहाँ पर राधा कुंड पर, तो उन्होंने दर्शन किया। वहीं दिव्यतम लताओं में एक वृक्ष के ऊपर झूला पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई नव किशोरी झूला झूल रही हैं, अनेक सखियाँ झूला झुला रही हैं। तो उनके पृष्ठ भाग पर, उनके पीठ पर ऐसा लगा जैसे कोई लप लपाती हुई कोई सर्पिणी व्यालांगना जैसे लहरा रही है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी को लगा, अरे लगता है ये सर्पिणी कहीं इस बालिका को काट नहीं जाए, और तो दौड़ करके गए हटाने के लिए। जैसे ही समीप में गए तो वो तो बेणी थी, बेणी लहरा रही थी उनकी, और यह दृश्य देखा। उसके बाद वो झूले का दृश्य भी अंतर्हित हो गया। तब सनातन गोस्वामी जी को स्पष्ट हुआ, बोले अरे ये तो रूप गोस्वामी जी की जो भाव था, और उसको पुष्ट किया साक्षात श्री जी ने इस प्रकार से इस लीला का दर्शन करा के। तो ऐसी लीला श्री रूप गोस्वामी जी के साथ में। और श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य भी श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से होता है। स्वयं गोविंद देव जी ने रात्रि की बेला में स्वप्न में श्री रूप गोस्वामी जी को संकेत किया वृंदावन में, बाबा अमुक टीले के नीचे मैं वहाँ पर विराजमान हूँ, अति शीघ्र मुँह को वहाँ से निकारो और मेरी सेवा को विस्तार करो। एक गैया प्रतिदिन आकर के वहाँ पर दुग्ध स्रवित होता है उसके थन से, उसी स्थान पर मैं विराजमान हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने सभी ब्रजवासियों को साथ में लेकर के और वहाँ पर पधारे हैं, जो गोमा टीला वृंदावन में जहाँ पर विराजमान था, तो वहाँ पर पधारे हैं। और वहीं कोई एक ब्रजवासी बालक सांवरी सलोने स्वरूप जिसका था, वह साथ में आया, चल बाबा तो को मैं दिखाऊँ वह स्थान को, मेरी गैया रोज़ वहीं पर दूध स्रवित कर है। तो वह ब्रजवासी बालक ने श्री रूप गोस्वामी जी को उस स्थान का दर्शन कराया है। और वहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने ब्रजवासियों के सहयोग से जब गोमा टीला को खोदा है, तो वहाँ पर श्री गोविंद चंद आए निचको स्वपन दियो। तो श्री गोविंद देव जी का वहाँ पर प्राकट्य होता है। विधिवत श्री रूप गोस्वामी जी गोविंद देव जी को वहाँ पर विराजमान करते हैं, श्री गोविंद देव जी की सेवा का विस्तार करते हैं। और जो श्री वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित जो विग्रह था, वही श्री गोविंद देव जी का ये विग्रह कालांतर में वहाँ पर विलुप्त हो गए थे, उनको प्रकट किया और विधिवत उनकी सेवा का विस्तार किया। कालांतर में बहुत बृहद मंदिर का निर्माण कराया। जो जयपुर का राजा था मानसिंह, उसने और उसके द्वारा अर्थ का सहयोग हुआ और एक बहुत बड़े वृंदावन में मंदिर का निर्माण कराया, 7 मंजिल का इतना बड़ा मंदिर, और वहाँ पर श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। गोविंद देव जी की अनुपम छवि सहज में प्रेम के उपालंबन में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, जिनको तनिक भी अपने घर परिवार आदि में थोड़ा सा भी जिसको प्रेम हो, तो उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि हमारे गोविंद देव जी के दर्शन न करें। क्यों? बोले दर्शन करोगे तो सब छूट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा।
तो यदि चाहते हो कि हमारा लौकिक संसार बसा रहे तो बोले फिर इनके चक्कर में मत आना। और ये प्रेम का उपालंबन था। तो स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साच विस्तीर्णाम दृष्टिम वंची नस्तादर किसलयाम उज्ज्वलां चंद्रकीर्णाम गोविंदाख्याम हरितन्विता केश तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्टास्तव यदशके बंधु संगे तिरंगा। तो इस प्रकार से श्री गोविंद देव जी का आविर्भाव वहाँ पर हुआ। तो सहज में यह श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी का स्मरण और श्री नावा गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया, तो यह चित्त में आया। और इन महापुरुषों की ऐसी दिव्यतम स्थिति और इनकी ऐसी दिव्यतम भावना, यद्यपि हम लोग तो सर्वथा अनधिकारी हैं इसको कहने के, क्योंकि ऐसी इसका शतांश भी चित्त की स्थिति का नहीं है। और पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में अब अनंत प्रणाम निवेदन करते हुए और पूज्य बाबा कृपा करें। और यहीं बस ये चरित्र जो चित्त में आया निवेदन किया, पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं विराम। जय श्री राधे।